अपन देख रहे हैं पुष्पी पादपों की आकार की, जिसमें अपन ने जड़ और तना देख लिया। लास्ट में अपन ने देखा था पत्ती। तो आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे पत्ती के बारे में, लीफ। लीफ के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लीफ क्या होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले अपन लीफ की संरचना बनाते हैं। कल ये बस ठीक है। ये लीफ है, ये पत्ती है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होगा, वो अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है। ये है आपके पर्णफलक, इसको बोलेंगे पर्णफलक। जो फैला हुआ भाग है उसको बोलेंगे पर्णफलक। ये क्या है आपकी मध्य शिरा, मध्य शिरा, ये शिराएं हैं। इसको बोलेंगे पर्णग्रंथ, पर्णग्रंथ बोलते हैं इसको। तो देखो एक जो पत्ती होती है उसमें क्या क्या संरचनाएं होगी। इसके अलावा कुछ पत्ती में से छोटी सी संरचना भी बोलते हैं, एक छोटी सी संरचना भी होती है, उसको अनुपर्ण बोलते हैं। हर में नहीं होती है, कांटे जैसी संरचना हो सकती है, छोटी सी पत्ती जैसी संरचना हो सकती है, उसको बोलते हैं अनुपर्ण। ये मालवेशी में पाई जाती है। अनुपर्ण किस फैमिली में पाई जाती है, मालवेसी फैमिली में, जिसमें गुड़हल आती है। मालवेसी फैमिली, मालवेसी कुल। तो जो एक पत्ती होती है उसमें क्या क्या होती है, जो फैला हुआ भाग होता है, चपटा भाग होता है, उसको पर्णफलक कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होगी, बीच में एक मध्य शिरा होगी और इससे बहुत सारी शिराएं निकल जाएगी। ऐसे भी हो सकती है, अलग अलग प्रकार से क्या हो सकती है, एक जाल जैसा भी बना सकते हैं। आज एक पत्ती को उठा के देखना, उसमें छोटा छोटा जाल जाल भी दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा जिस पादप के तने से जिस संरचना से जुड़ी होती है उसको पर्णग्रंथ बोलते हैं, पर्ण का ग्रंथ। और अगर किसी पत्ती में एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना, बिल्कुल छोटी सी, उसको अनुपर्ण बोलेंगे। ज्यादातर मालवेसी फैमिली में क्या होती है आपकी, अनुपर्ण। अब देखो पत्तियां कैसी होती हैं, सारी पत्तियां कैसी होगी, मुख्यतः कैसी होगी, हरी होगी। कैसी होगी, हरी होगी, प्रकाश संश्लेषी होगी। पत्तियां मुख्यतः क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। कल पढ़ाया था क्या, परसों? प्रकाश संश्लेषण करती है, पत्तियां हरी होती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। पादप का किचन किसको कहते हैं, पत्तियों को। तुम लोगों को पढ़ाया था क्या, पादप का किचन कहते हैं। हिंट दिया जाए इसे, हाँ हो सकता है। पादप का किचन कहते हैं पत्तियों को। इसके अलावा पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, आपके रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, आपके रंध्र पाए जाते हैं। अब अपन पत्तियों के प्रकार पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से उत्तक होंगे वो सारा पढ़ेंगे अपन। बना लिया डायग्राम, ठीक है। अब देखो पत्तियों, जैसे अपन ने देखा, जो आपने अपने पढ़ा था आवर्त बीजी पादप, आवर्त बीजी अपन पढ़ चुके हैं। तो आवर्त बीजी के आधार पर अपन देखा कि पादप दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आवर्त बीजी पादपों को अपन ने दो भागों में बांटा था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो जो पत्तियां होती हैं उनका दो प्रकार होते हैं, सिंपल से। वैसे बहुत सारे अपन वेरिएशन भी देखेंगे। पत्तियों के प्रकार देखो पहले, प्रकार में कैसे होगी, एक होगी आपकी सरल पत्ती और दूसरी कैसी होगी आपकी संयुक्त पत्ती। दूसरी कैसी होगी आपकी संयुक्त पत्ती। चित्र से ध्यान रखो, सरल पत्ती कैसी होगी, एक पहली बात तो है एक बीजपत्री पादपों में होगी। एक बीजपत्री जो भी पादप होंगे उनमें क्या पाई जाएगी, सरल पत्ती। और इसकी संरचना कैसी होगी, देखो आप गेहूं की पत्ती को याद करो आप, ऐसी ऐसी सिराएं होती है इसमें, ये सरल पत्ती है आपकी। ठीक है। द्विबीजपत्री में क्या होगी आपकी संयुक्त पत्ती। नीम है, बबूल है, पीपल है, आक है, चने हैं, ये सारी ये कैसी है आपकी, ये द्विबीजपत्री पत्ती है।
तो पत्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सरल लीफ या सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। ठीक है, अब पत्तियां क्या करती है, इनका रूपांतरण कैसे होता है, ये सारा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो पत्तियों में जो ये कटाव बिंदु होता है, जैसे एक पत्ती देखो आपकी, ये है इसके, ये नीम की पत्ती है, ठीक है। अब कुछ पत्तियां ऐसी होगी जिनमें कटाव बिंदु यहाँ तक पहुंच जाएगा, जैसे कुछ पत्तियों को याद करो जिनमें कटाव बिंदु क्या होता है, मध्य शिरा तक पहुंच जाता है। कुछ पत्तियों में कटाव बिंदु कहाँ तक पहुंच जाएगा, आपके मध्य बिंदु शिराओं तक पहुंच जाएगा। ये किसमें पहुंचना, मुख्यतः द्विबीजपत्रियों में। ठीक है, कुछ पत्तियां कैसी होगी, बिल्कुल कटाव बिंदु नहीं होगा किसी में। तो पत्तियों में इतनी ज्यादा विविधता है, आपको जैसे आप बाहर निकल के देखोगे ना, तो अगर आपने एक बार एक नजर घुमाई ना, तो ज्यादा तो नहीं, एक बार में 10-15 टाइप की पत्तियां मिल जाएगी आपको। पत्तियां तोड़ के देखना आम पादप की। अब देखो अपन सिरा विन्यास देखेंगे। अभी अपन ने जो देखा था उसमें देखा था कि मैंने क्या था, पत्तियों में दो प्रकार के सिरा विन्यास पाए जाते हैं। शिराएं का मतलब एक मध्य शिरा होती है, तो अपन ये पॉइंट आता है सिरा विन्यास। सिरा विन्यास देखो, सिरा विन्यास का मतलब है जैसे ये है आपके मध्य शिरा है, ठीक है, ये मध्य शिरा है। इसमें जो और शिराएं हैं उनका विन्यास किस प्रकार का है, तो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, और दूसरा कैसा होगा आपका जालिकावत सिरा विन्यास। ज्यादा टफ नहीं है, बस चित्र से ध्यान रखना। जालिकावत सिरा विन्यास समांतर किसमें पाया जाएगा, एक बीजपत्री। गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, और भी लिख सकते हो एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में कौन आएगा, द्विबीजपत्री। सारी तो दालें लिख लो, जितनी भी दालें होती हैं सारी दालें हो जाएंगी। आम लिख लो, नींबू लिखो, संतरा लिख लो, जो भी कुछ याद आ रहा है ना सारा लिख सकते हो आप। खेती के अलावा दुनिया भर के एग्जाम्पल है। द्विबीजपत्री में क्या होंगे, जो फल वो बीज होगा उसके दो बराबर भाग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो समांतर का मतलब जो सिराएं थी, तो इनमें जो सिराओं का विन्यास है वो ऐसे ऐसे होगा। समांतर में कैसे होगा आपका, ऐसे ऐसे विन्यास होगा। ये आपकी पत्ती कई बातों में ऐसे होगा। और जो जालिकावत सिरा विन्यास है उसमें कैसे होगा, ये मध्य शिरा, इससे बहुत सारी सिराएं निकल गई, अब इनसे भी बहुत सारी सिराएं निकल जाएंगी। मतलब एक जाल सा बना लेंगे। आप कोई पत्ती उखाड़ के देखना, किसी पादप की एक पत्ती नहीं उखाड़ो तो बिना उखाड़े भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे जाली जाली सी बन जाती है। तो ये होता है आपका जालिकावत सिरा विन्यास। किसी पीपल की, नीम की, आक की पत्ती तोड़ के देख लेना, यह आपको आसानी से मिल जाता है। तो पत्तियां दो प्रकार की होती है, समांतर सिरा विन्यास होगा और जालिकावत सिरा विन्यास। समांतर किसमें होता है, आपकी एक बीजपत्री पादों में, और जबकि पाद ये द्विबीजपत्री में कैसा होगा आपका, जालिकावत शिरा। अब पत्तियों के प्रकार देखेंगे अपन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा इसमें कंफ्यूज भी हो जाओगे तो ध्यान से देखना। अपन देख रहे थे पत्ती, अब पत्ती के प्रकार देखते हैं, किस किस प्रकार की पत्तियां होती हैं। पत्तियों के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार की पत्तियां होगी उनको अपन डिटेल से देखेंगे। देखो पत्तियों के प्रकार में आपके दो प्रकार की दे रखी है, एक तो दे रखी है सरल पत्ती और एक दूसरी दे रखी है आपके संयुक्त पत्ती। ठीक है,
अब जो सरल पत्ती होती है ना, मैंने पहले भी अभी समझाया था, जो सरल पत्ती होगी जिसमें ये कटाव बिंदु होगा ना, जो ये कटाव बिंदु होगा वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगा। जो सरल पत्ती होगी उसमें कटाव बिंदु क्या होगा, आपके मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगा। जबकि जो संयुक्त पत्ती होगी उसमें जो संयुक्त पत्ती होती है उसमें जो कटाव बिंदु होता है वो क्या हो जाएगा, आपके मध्य शिरा तक पहुंच जाएगा। ये आपके अंतर, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं पत्तियां किस किस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। पत्तियों के कई प्रकार से व्यवस्थित होती है। सरल पत्ती होगी, संयुक्त पत्ती होगी, ठीक है। अब सरल में भी कौन से होगी, पिच्छाकार होगी। तो अपन देखते हैं पत्ती के प्रकार। सबसे पहले आपकी सरल पत्ती, इतनी देर से पढ़ते आए सरल पत्तियां। सरल पत्तियां कैसे होगी आपके, सीधा सीधा सा रूप में क्या होगा, आपका विन्यास होगा। याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा क्या होगी, जो संयुक्त पत्ती होगी, संयुक्त में कैसी आपकी हस्ताकार है। संयुक्त का मतलब जैसे एक ये शाखा है, यहाँ पे आपकी एक पत्ती लगी हुई है, दूसरी कहाँ लगी हुई है आपकी, यहाँ पे लगी है, तीसरी यहाँ पे लगी हुई है, चौथी फिर यहाँ लग गई, फिर यहाँ लग गई। तो ये कैसी पत्ती है आपकी, संयुक्त पत्ती है। ये कैसी पत्ती है आपकी, संयुक्त पत्ती है। अब संयुक्त में कैसी है, पिच्छाकार और हस्ताकार। पिच्छाकार का मतलब ऐसी पत्ती। संयुक्त में कैसी है आपकी, पिच्छाकार कैसी होगी, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट लग रही है। इसके अलावा हस्ताकार का मतलब जैसे आपकी ये शाखा है, यहाँ पे 4-5 पत्तियां लग गई एक साथ, झुंड के रूप में लग गई, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी, संयुक्त हस्ताकार। हस्त के आकार की मतलब 5-6 पत्तियां एक साथ लगी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त हस्ताकार पत्ती। मतलब एक झुंड ऐसे गुच्छा सा लगता है, ऐसे कनेर में लगता है। आप कनेर में देखना, इतना देर का आपके ना। अब देखते हैं पर्ण विन्यास, देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझना है। पर्ण विन्यास का बड़ा बड़ा। अगला है आपका पर्ण कैसे व्यवस्थित होती है। विन्यास का मतलब होती है शाखा पर कैसे लगी हुई है। तो अगला है आपका पर्ण विन्यास। विन्यास का मतलब है पत्ती आपकी शाखा पर किस प्रकार व्यवस्थित है। पत्तियां शाखा पर किस प्रकार व्यवस्थित है। व्यवस्थित है। देखो इसमें दे रखा है, एक तो आपके एकांतर, पहला आपका एकांतर पर्ण विन्यास। इसको चित्र से समझेंगे अपन। एकांतर में क्या होगा, एक के बाद एक पत्ती लगेगी। जैसे आपकी ये मुख्य शाखा है, एक पत्ती यहाँ लग गई आपकी, ठीक है, दूसरी कहाँ लग गई आपकी, यहाँ पे, तीसरी कहाँ लग गई आपकी, यहाँ पे, चौथी कहाँ लग गई, यहाँ पे। एकांतर में मतलब क्या होता है, एक के बाद एक होगी। तो ये कौन सा विन्यास है आपका, एकांतर पर्ण विन्यास। दूसरा है आपका प्रतिमुखी अपोजिट। दूसरा कैसा आपका, प्रतिमुखी, ठीक है, इसको बोलेंगे अपोजिट। इसमें कैसे होगा, पत्तियां ऐसे लगेगी, एक ये लग गई, दूसरी ये लग गई, एक दूसरे के विपरीत लग जाएगी। ये कैसा आपका अपोजिट। तो ये सारे चित्र कैसे याद करोगे, या ये सारी थ्योरी किससे याद करोगे आप, चित्र की सहायता से। ये कैसे आपकी प्रतिमुखी, बहुतों में मिल जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे आप जाके। हाँ अगर ऐसे, हाँ आप उखाड़ के देख लेना। हाँ अमरूद दे रखा है इसमें, पेड़ हमारे। हाँ चक्राकार, जो कनेर होता है ना उसमें देखना, जैसे कनेर होता है उसमें ऐसे लगी चक्कर के रूप में, एक ये लग गई यहाँ पे, फिर क्या होगी यहाँ पे ये लग गई। ये कैसी है आपकी चक्राकार पत्तियां। ये क्या आपकी चक्राकार पत्तियां। तो ये आपके पर्ण विन्यास में से थोड़ा ही दे रखा है, वैसे कई प्रकार के होते हैं। एकांतर है, चक्राकार है, इसके अलावा आपके है सम्मुख दे रखा है, उदाहरण देख लेना। अब देखेंगे पत्ती के रूपांतरण, अपन देखेंगे पत्तियों के रूपांतरण। चित्र से याद करोगे ये आसानी से याद हो जाएगा। पत्तियां रूपांतरित होकर क्या क्या संरचना बनाती है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके।
और ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं तो बच्चा परेशान भी हो जाता है। पत्तियों के रूपांतरण, पत्तियों के रूपांतरण। देखो पत्तियों के रूपांतरण में कांटों के रूप में भी पत्तियां क्या हो जाती हैं, कांटों के रूप में। सबसे पहले कांटों के रूप में, जैसे आपके जो कैक्टस होता है, जो कैक्टस होता है उसमें पत्तियां किस में बदल जाएंगी, आपके कांटों में बदल जाएंगी। गंवार पाठा, गंवार पाठा, एलोवेरा भी इसको बोलते हैं, एलोवेरा। हाँ ये जैसे आपका एलोवेरा है, ये एलोवेरा जैसा होता है। एलोवेरा और कैक्टस एक जैसे होता है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सुंदर सा। तो यहाँ छोड़, हाँ थोर में भी कांटे बदल जाते हैं। छोटे कांटे। ये जो पत्तियां ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे, एलोवेरा में ये पत्तियां हैं, इन्हीं को पत्तियां बोलते हैं। ये पत्तियां, ये तो तना है, कल पढ़े थे ना अपन, ये तो तना है। कांटों में रूपांतरित जो होती है, थोर भी लिख सकते हो आप इसमें, और भी कोई याद और भी कोई। अच्छा जो मटर होता है उसमें किस में बदल जाता है, प्रतान में। मटर में क्या बना लेती है पत्तियां, प्रतान। वो ऐसा होता है ना, ये पत्ती का रूपांतरण है, मटर में प्रतान में बदल जाएगी। ठीक है, प्याज और लहसुन में क्या हो जाती है, आपकी गुद्देदार हो जाती है। जो प्याज और लहसुन खाते हैं वो क्या होती है, गुद्देदार होती है। प्याज व लहसुन, लहसुन जिसको बोलते हो, लहसुन में कैसे होती है, गुद्देदार होती है। प्याज में लहसुन में अपन क्या खाते हैं, आपके पत्तियां खाते हैं, सल की पत्तियां भी बोलते हैं इनको। इसके अलावा जो बबूल होता है, अकेशिया, उसमें जो पत्तियां होती है वो तो छोटी होती है, अकेशिया बबूल, इसका बॉटनिकल नाम है आपका अकेशिया। बबूल को बोलते हैं अकेशिया। इसमें जो पत्तियां तो होती है वो थोड़े टाइम रहती है और किस में बदल जाएगी, आपके कांटों में। देखा होगा आपने, छोटी सी पत्ती निकलती है और यहाँ एक कांटा निकलता है, फिर पत्ती निकली फिर कांटा निकला। तो जो छोटी पत्तियां होती है वो किस में बदल जाती है, आपके कांटे में। अब घटपर्णी पादप है, उसमें भी क्या हो जाएगी आपकी पत्ती घड़े के जैसे की हो जाएगी। जो घटपर्णी पादप होता है, ड्रोसेरा और डायोनिया, ड्रोसेरा व डायोनिया। डायोनिया ये कैसे पादप है, कीटहारी पादप है, कीटों को खाने वाले पादप है, कीटहारी पादप। इनमें देखो पत्ती घड़े का आकार धारण कर लेती है। इनमें पत्तियां कैसी होती है, जैसे ये ड्रोसेरा और डायोनिया का जो पादप है उसमें पत्ती ऐसी होगी, ये आपका ये पत्ती का रूपांतरण है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, एक ऐसी संरचना होगी और ऐसे ऐसे कीट सा होगा। जैसे यहाँ पे कीट आया, इसमें ऐसे ऐसे बाल से बनते, वो कीट आके इसमें फंस जाएगा, ये ढक लग जाएगा। तो ये ड्रोसेरा और डायोनिया में जो पत्तियां होती है घड़े का आकार भी ग्रहण कर लेती है। ठीक है, बाकी पुष्प हम अपन कल देखेंगे।